न्यूज अवर मराठी, निर्भीड बातम्यांचा बुलंद आवाज। सामाजिक बांधिलकी जपत कंधारमध्ये रक्तदान शिबिरात 52 रक्तदात्यांनी केले रक्तदान। ऑल इंडिया तंजीम-ए-इन्साफ कंधारतर्फे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त थॅलेसिमिया पीडित मुलांसाठी सोमवार दिनांक 6 डिसेंबर रोजी कंधार नगर परिषदेसमोर सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत महारक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाचे उद्घाटक सय्यद मुर्तजा मुहिउद्दीन सजादे, नशीन बडी दरगाह शरीफ कंधार आणि प्रमुख उपस्थिती नगरसेवक तथा नगराध्यक्ष प्रतिनिधी शहाजी नळगे, जफरुद्दीन बाहुद्दीन, उपनगराध्यक्ष पोलीस निरीक्षक एस.आर. पडवळ, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर सूर्यकांत लोणीकर, ग्रामसेवक संघटना तालुकाध्यक्ष गंगाधर कांबळे, मराठवाडा विदर्भ अध्यक्ष अब्दुल बशीर माजिद, जिल्हा उपाध्यक्ष मोईन खुरेशी, जिल्हा सचिव प्राचार्य जुबेर खान आदींच्या उपस्थितीत कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। कोरोना काळात सर्वत्र रक्ताचा तुटवडा भासत आहे। अशा परिस्थितीत थॅलेसिमियाग्रस्त मुलांना रक्ताचा तुटवडा होणं देखील कठीण झालं आहे। या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया तंजीम-ए-इन्साफ संघटनेच्या वतीने महारक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते। या रक्तदान शिबिरात जागरूक नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला तंजीम-ए-इन्साफ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून रक्तदान शिबिरास सुरुवात केली। थॅलेसिमिया पीडित मुलांच्या वडिलांनी थॅलेसिमिया रुग्णांवर उपचारादरम्यान किती अडचणींचा सामना करावा लागतो याबाबत माहिती दिली व पीडितांच्या परिवाराला खूप हाल-अपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत। त्यामुळे सर्वांनी रक्तदानासाठी पुढाकार घ्यावा असे मत व्यक्त केले। थॅलेसिमियाग्रस्त मुलांना रक्त पुरवठा करणाऱ्या शासकीय रक्तपेढी नांदेड येथे जमा करण्यात आले आहे। या शिबिरास माजी जिल्हा परिषद सदस्य डॉक्टर पुरुषोत्तम धोंडगे, वंचित जिल्हाध्यक्ष शिवा नरंगले, शिवसेनेचे मुक्तेश्वर धोंडगे, बाळासाहेब कराळे, परमेश्वर जाधव, निरंजन वाघमारे, पंडित देवकांबळे, नगरसेवक मन्नान चौधरी, नगरसेवक सुधाकर अण्णा कांबळे, नगरसेवक प्रतिनिधी गणेश कुंटेवार, नगरसेवक अरुण बोधनकर, नगरसेवक प्रतिनिधी बालाजी पवार, नगरसेवक प्रतिनिधी शेख असिफ, नगरसेवक प्रतिनिधी शैलेश बोरले पवार, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष शिवराज धर्मापुरीकर, राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष राजकुमार केकाटे, शेकापचे शेरूभाई, एमआयएमचे तालुकाध्यक्ष मोहम्मद हमेदुद्दीन शेख हाबू आदींनी भेट दिली। सदर शिबिर यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी शहराध्यक्ष सय्यद सादत, हाजी शेख, जुबेर शेख, ॲडव्होकेट शहबाज खान, सुमित हिवाळे, आकाश कदम, निहाल अहमद मंसुरी, अन्सार पठाण आदींनी परिश्रम घेतले। हमारे सभी मान्यवर दोस्तों, रक्तदान शिविर ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अमूमन ऐसा देखने में आता है कि रक्तदान शिविर आजकल फैशन के फोटो सेशन का जो एक जरिया बन चुका है, लेकिन रक्तदान किस लिए जरूरी है, हमारा दिया हुआ खून किसके लिए काम में आता है, किस काम में आता है, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया तंजीम-ए-इन्साफ ने पिछले 15 सालों से रक्तदान शिविर आयोजित करती आ रही है, लेकिन ये 6 महीनों में, पिछले 6 महीनों में कोविड की वजह से जिस तरीके से रक्तदान शिविर में जो रक्त साठा की वजह से सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए, थैलेसीमिया बीमारी के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, थोड़ा सा उस बारे में मैं आपके सामने बातें रखना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया मेजर उस जानलेवा बीमारी का नाम है जिसका कोई इलाज नहीं है, और उन बच्चों की जो है जो जिंदगी होती है, जो उनकी जो है क्या बोलेंगे उसको आयुष्य होता है बहुत कम होता है, और उनको हर 15 दिन को मतलब महीने में 2 बार उनको खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो है इतना खून, इतना ब्लड जो है जाएंगे कहाँ से। ब्लड डोनेशन कैंप कम हो रहे हैं। कोविड में जिस तरीके से ब्लड डोनेशन का जो प्रमाण है वो 15 से 20% पर जो है आकर जो रुक गया है, तो थैलेसीमिया के जो पेशेंट है हर 15 दिन को वो ब्लड जो है डोनेट करने के लिए कौन डोनेशन देगा, उनके घर के लोग, बिलोंगिंग और उनके जो है जो भी दोस्त रिश्तेदार जितने भी होंगे, लेकिन 15 दिन में कहाँ से हो सकेगा। तो सबसे बड़ा मसला यही है कि आज महाराष्ट्र में रोज की रिक्वायरमेंट 5000 ब्लड यूनिट से 5000, और हमको जो है इतने सारे ब्लड डोनेशन लेने के बावजूद भी 2000 के आसपास जो है ब्लड यूनिट जो है हमारे पास जमा होते हैं।
तो हम लोगों ने एक नांदेड़ जिले से एक संकल्प उठाया है कि नांदेड़ जिले के हर गांव में, हर तालुके में ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज कर थैलीसीमिया के उन मासूम बच्चों की मदद करेंगे जो जिंदगी और मौत से हमेशा लड़ते रहते हैं। मतलब उनकी सेहत में किस तरीके से जो है गिरावट आती है, वो उन्हीं के माँ बाप से जो है अगर पूछेंगे हम तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी मैं एक दो जो थैलीसीमिया के पेशेंट हैं उनको बुलाया है, शायद वो थोड़ी देर में यहाँ पर हाजिर होंगे, उनसे भी जो है आप रब्त कर सकते हैं कि किस तरह बदलने की जो है जरूरत पड़ती है 15 दिन में। अब इस बीमारी को, ये बीमारी क्यों आती है, कैसे आती है, तो जो इसके बारे में भी मैं जो है एक दो बातें एक दो मिनट में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि थैलीसीमिया मेजर जो बीमारी है वो अपनी माँ के पेट से जब बच्चा जन्म लेता है तभी से जो है उसको ये बीमारी होती है। दुनिया में आने के बाद वो बीमारी नहीं होती है, उस माँ के पेट से जन्म लेता है तभी जो किसी बच्चे को हो जाए तो वो बहुत परेशान होना पड़ता है, बच्चे को भी और उसके माँ बाप को भी हर परेशानी से गुजरना पड़ता है। और उसके अलावा हर 15 दिन को, 20 दिन को, महीने को ब्लड लगाना पड़ता है बच्चे को, जाना ब्लड जमा करना, फिर अगर ब्लड नहीं मिलता है तो डोनर ढूंढना, जो भी ग्रुप का है वो ग्रुप का बच्चा लेके आना, उसका फिर ब्लड निकालना, ब्लड निकाल के जो है जमा करके फिर उसको लगाना, हर जगह तकलीफ से गुजरना पड़ता है एकदम बहुत मुश्किलात से। और फिर बहुत परेशानियां भी है उसके साथ, जैसे गोलियां हैं, टाइम टू टाइम खिलाना पड़ता, टेस्टा करना पड़ता, सीरम फेरेटिन 3 महीने 4 महीने को देखना पड़ता, उसके अलावा फिर उसके लिए गोली चालू करना पड़ता। जो फिर अगर ये बीमारी हो जाए तो फिर दूसरे बच्चों के लिए भी बहुत परेशानियां होती, मतलब रखना है दूसरे बच्चे भी, तो उसके लिए टेस्टा है, वो फिर हॉस्पिटलों के चक्कर काटना पड़ता घड़ी घड़ी जाके, फिर बहुत सारे परेशानियां आती उसमें, फिर पैसे का मसला आता, फिर ब्लड का भी आता, कोई डोनर देते नहीं जल्दी, फिर देते भी है तो कुछ परेशानियां रहती उसमें भी, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। उसके अलावा इस बीमारी से बचने के लिए बहुत सारे टेस्टा हैं, टेस्टा करके जो है बच सकते हैं, उसके लिए कोशिश करें, मालूमात लें और इस बीमारी से बचे। और ये बीमारी अगर हो गई तो बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता, इसके लिए जो है तो